मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है इस चैनल के कितनी आई है और कितना टाइम चैनल मोनेटाइज हुआ था ना। उस दिन मेरे भाई के ना पैर भी फ्रैक्चर कर गया था। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज तो मेरी जो खुशी है ना नेक्स्ट लेवल का है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना यूट्यूब जर्नी प्लस यूट्यूब का जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है कितना आया है पूरा डिटेल से बता दूंगी। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे फर्स्ट पेमेंट या सेकंड पेमेंट या कोई भी पेमेंट आता है तो नहीं बताना चाहिए, ये यूट्यूब के कुछ गाइडलाइन है, ये है फलाना है ढिंकाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है, बस लोग ना ऐसे ही आपको गुमराह करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है इस चैनल के कितनी आई है और कितना टाइम लगा मुझे फर्स्ट पेमेंट लेने में इस चैनल से, और बाकी के चैनल से मुझे कितना फर्स्ट पेमेंट लेने में टाइम लगा था। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वही होती है ना कि नहीं, अपना जो भी क्राइटेरिया होता है पूरा नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब में आप देखिए जितना काम करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको ना किसी भी फील्ड में सफलता पाना है तो आप ना जी जान से मेहनत कीजिए। ये नहीं कह रही हूँ कि रात दिन जगे रहिए, रात दिन डिप्रेशन में चले जाइए, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको क्या करना है कि मन लगा के काम करना है। जैसे कि आप कहीं 8 घंटे की या 6 घंटे की जॉब करने जाते हैं तो मन लगा के करते हैं ना वहाँ पे काम। क्योंकि अगर आप वहाँ पे मन लगा के नहीं काम करेंगे तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे चाहे आपकी मजबूरी हो चाहे ज़रूरी हो, कुछ भी हो, आप मन लगा के काम करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं ना। तो बस आप ना यूट्यूब को ये समझ लीजिए कि यूट्यूब जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, ये एक तरीके की आप अपना कंपनी मान लीजिए, अपना बॉस मान लीजिए उसे। और उसके अंडर में ना आप एकदम मन लगा करके काम कीजिए, पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। तो फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में जो है ना आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपका अचीवमेंट है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब कब जो है स्टार्ट करी थी। क्योंकि सिर्फ आपको मैं फर्स्ट पेमेंट दिखा दूंगी और बता दूंगी और आप देख करके चले जाएंगे, उससे ना ही तो आप पैसा 1 रुपया कमा सकते हैं और ना ही कोई फ़ायदा होने वाला है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे कैसे यूट्यूब से पैसा मैं कमाना शुरू करी। क्योंकि यूट्यूब से पैसा कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके अलावा भी मेरे पास 3-4 चैनल हैं। तो जी सबसे पहला जर्नी मेरा यूट्यूब का स्टार्ट होता है कोरोना काल के बाद 2020 में। हाँ, 2020 में ही मैंने जो है ना पहला चैनल बनाया था, जिसका चैनल का नाम था पूजा शर्मा बुटीक करके। मैं फर्स्ट टाइम जो है ना अपना सिलाई के चैनल खोली थी। क्योंकि मुझे ना सिलाई आती थी, ब्यूटिशियन के कोर्स मैंने करा था, ये सब कुछ आता था हमें। सिलाई तो मुझे अपने मम्मी से मैंने सीखा था जब मैं छोटी थी, करीब 10-12 साल की थी, तभी से मुझे सिलाई धीरे धीरे आने लग गया था। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में हम जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो मेरी मम्मी जो है ना सिलाई करती थी घर में, लोगों के, बाहर के लोगों के कपड़ा वगैरह सिलती थी। तो मैं ना देख देख करके सीख गई थी और मुझे इंटरेस्ट भी था बच्चा में, मतलब कि जब मैं छोटी थी। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा सिलाई में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है सिलाई करने के बाद। फिर जो बॉडी है ना शेप में नहीं रह पाता है, हम खाते हैं और फिर अपना काम में लग जाते हैं, बैठ जाते हैं पूरे पूरे दिन मशीन पे। तो उससे पेट भी जो है ना मेरा बाहर की तरफ आ रहा था, जिसके कारण मुझे सिलाई अब ज़्यादा पसंद नहीं है। सिलाई से जो है ना इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अपना सूट वगैरह सिल लेती हूँ, अपना जो भी काम होता है छोटा मोटा वो कर लेती हूँ। बाकी बाहर के लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं सिलाई वगैरह करती हूँ। चलिए मैं कहाँ से आपको बता रही थी कि सबसे पहले जो है ना मैंने सिलाई का चैनल खोला, और वो चैनल जो है ना मेरा भाई खोला था जब मैं अपने मायके गई थी। कोरोना काल में मैं अपने मतलब मायके चली गई थी, और जब वहाँ से मैं आने लग गई ना 2020 में दिसंबर का महीना था, तब मेरा भाई ने बोला कि जैसे कि मेरे ना परी के पापा जो मेरे हस्बैंड थे, मुझे एक फ़ोन दिलवाए थे, करीब 10,000 का फ़ोन था। तो फिर ना मेरा भाई बोला ना कि बस तुम 10-10 हज़ार के फ़ोन ही जीजा जी से लेते रहो और तुम मतलब कुछ काम मत करना, है ना। तो देखो लोग ना तुमसे जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी यूट्यूब से कितना पैसे कमा रहे हैं, ऐसे करके बोला मेरा भाई।
तो फिर मुझे ना कुछ आइडिया नहीं था। मैं बोली कि है यूट्यूब से कौन पैसा कमाएगा, कैसे पैसा मिलेगा। हम तो किसी को वीडियो देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई लोग कितने अच्छे हैं जो हमें नॉलेज दे रहे हैं ऐसे करके। मुझे क्या पता है कि वो लोग जो है ना यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं और साथ में हमको फ्री में जो है नॉलेज भी दे रहे हैं। तो ऐसे मेरे भाई बोला कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ना मुझे सिखाना कि कैसे कैसे यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले जो है ना मेरा फ़ोन आते ही, जिस दिन फ़ोन आया ना उसी दिन मेरा चैनल बना दिया, पूजा शर्मा बुटीक करके। क्योंकि मैं उससे पहले ही बोली थी कि मुझे ना सिलाई में ही इंटरेस्ट है। और स्टार्टिंग में जब था ना मेरे घर में कोई भी यूट्यूब पे अपना फेस नहीं दिखाने दिया करते थे, बोलते थे नहीं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे फेस नहीं दिखाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत तरीके के लोग बोलते थे। तो मैंने कहा चलो फेसलेस कोई चैनल ऐसा बनाते हैं जो कि मैं अपने सिलाई से रिलेटेड जो भी उसमें वीडियो डालती थी। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि अपना उस चैनल का मुझे नाम बताइए, तो अब उस चैनल के नाम जो है ना पूजा शर्मा ब्यूटी रख दी हूँ। तो आप लोग सर्च करके देखिएगा और पॉपुलर वीडियो में जाके देखिएगा, सारे सिलाई के ही वीडियो जो है वायरल हुए थे उसमें। तो क्या हुआ ना कि मैं दिसंबर के महीने से जो है ना मेरा जैसे ही चैनल खुला वैसे ही जो है मैं उस चैनल में वीडियो डालना शुरू कर दी। थोड़ी बहुत एडिटिंग मेरा भाई भी कर देता था और मुझे सिखाता भी था। मतलब कि जो मेरा बेसिक चीज़ें हैं ना वो सब कुछ मेरा भाई ने सिखाया है मुझे। उसका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और आज उसका भी चैनल है, टेक के चैनल है, वो लोगों को नॉलेज देता है यूट्यूब से कैसे पैसा कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है। और मैं कहीं ना कहीं अपने भाई की वजह से ही यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मुझे जो चीज़ नॉलेज नहीं होती है ना तो बस मैं उससे ही करवा लेती हूँ, क्योंकि उसे ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे से। तो फिर ना उसके बाद जो है ना मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू वीडियो डालती रही। तो क्या हुआ कि मेरे ना जनवरी के महीने में मैंने कुछ वीडियो डाले, दिसंबर के लास्ट महीने में जो है मैंने अपने चैनल बनाए तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया ना कि कुछ लोगों के ग्रुप में, जैसे मतलब अपने जितने फ्रेंड हैं रिश्तेदार हैं सभी को ना वीडियो शेयर करने लगी। मेरे से रहा नहीं जाता था क्योंकि व्यूज़ नहीं आते थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे ना। तो मुझे ना अकबकाहट सा लग रहा था कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे करके। नए जब आप चैनल खोलते हैं ना तो आपका जो है ना क्या बोलते हैं, अंदर से बेचैनी होते रहता है कि सब्सक्राइबर और व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता था कि तुम ना कुछ मत करो, इसे छोड़ दो, बस तुम ना अपना काम करो, तुम्हारा काम है वीडियो डालना और अच्छे से थंबनेल वगैरह लगाना, उसके बाद तुम्हारा कुछ काम नहीं है। तुम इसे बार बार मत छेड़ो, किसी के साथ मत शेयर करो, किसी के पास मत भेजो। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं नहीं मानती थी, क्योंकि वो मेरे से छोटा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इसे मुझे ना भेजना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद से अपना वीडियो भेजूंगी ना तो लोगों को ना अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे सिलाई की वीडियो, ये सब सीखेंगे, ऐसे करके मैं सोचती थी। तो क्या हुआ कि मैं ना ऐसी भेजती रही। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरा चैनल जो है ना एकदम से बूस्ट हो गया। जैसे ही फिर से दोबारा से एक बार लॉकडाउन लगा था, हमें लग रहा है कि अप्रैल या मई में लगा था 2020 में। तो उस समय जो है ना हम लोग घर में ही रहते थे, मेरे हस्बैंड जी भी और मैं भी, बच्चे के स्कूल बंद थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मास्क के वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने क्या किया ना कि मास्क के वीडियो डाल दिया, और मास्क के वीडियो डालते ही ना एकदम अचानक से वायरल हो गया और 3-3.5 लाख जो है ना व्यूज़ अचानक से आ गया। और जितने फिर मास्क के मैं वीडियो डालती गई ना सब पे व्यूज़ आते गया, ऐसे करके जो है उस पर 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। और रातों रात जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे चैनल मोनेटाइज होता है, कितना वॉच टाइम होता है, कहाँ व्यूज़ बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं पता था। बस मैं अपने भाई को ना स्क्रीनशॉट ले लेके भेजती थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे करके। और वो ना इतना ज़्यादा खुश होता था ना मेरे चैनल देख करके कि मतलब चैनल बनाए अभी 3 महीने ही हो रहा है और ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाली है और एकदम से वायरल हो गया। फिर ना वो मेरे जो है ना चैनल जल्दी से मोनेटाइज कर दिया। और पता है जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना उस दिन मेरे भाई के ना पैर भी फ्रैक्चर कर गया था। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि ना उसे ना इतना ज़्यादा खुशी मिला था ना जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था कि वो ना दौड़ करके आ रहा था मुझे फ़ोन करने, मतलब बताने
तो उस दिन ना बारिश हुई थी और छत पे वो फिसल गया था और उसका पैर फ्रैक्चर कर गया था। तो वो दिन मुझे आज भी याद है कि मतलब एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है ना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो मेरे भाई को खुशी होती है, और मेरा भाई कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मुझे खुशी होती है। तो ये एक रिश्ता ऐसा ही होता है भाई बहन का कि एक दूसरे के लिए जो है ना हम लोग कुछ करते हैं और जीते हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी योगदान रहा मेरा भाई का ही रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और आज भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट करता है, सभी को करता है। तो वहाँ से मेरी होती है यूट्यूब जर्नी स्टार्ट। ठीक है, चलिए वीडियो तो वहाँ से वायरल हो गया मास्क के, लगातार मैं मास्क के वीडियो डालती गई। फिर क्या हुआ कि कोरोना ख़त्म होने लग गया, मतलब कि मास्क के वीडियो जो है ना चलना बंद होने लग गया। फिर एक दो बार मेरी पेमेंट भी आ गई एकदम से, जब चैनल बूस्ट हुआ तो मास्क के वीडियो से जो है ना डॉलर बने, और फिर जो है मेरे फर्स्ट पेमेंट आया। तो भी बहुत ज़्यादा मेरा भाई खुश हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा मिठाई वगैरह लाई, सबको खिलाया। क्योंकि जो फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब का पहली बार आता है, जैसे मान लीजिए आप चैनल बनाएं और आपका उस चैनल पे फर्स्ट पेमेंट आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। तो उस चैनल से जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिला था। और वो कितने दिन में आया था, मैं दिसंबर में चैनल बनाई थी और मेरे ना मई में जाकर के फर्स्ट पेमेंट आ गया था। मतलब कि 5वां महीना में बोलते हैं, 5 महीने में जो है मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, 3000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे और फर्स्ट पेमेंट भी आ गया था। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कितना फर्स्ट पेमेंट आया था, लेकिन ऐसे ही था, 13-14 के लगभग आया था। अब उसके बाद जो है ना मास्क के वीडियो तो नहीं चल रही थी, फिर मैंने सूट वगैरह, प्लाजो और जो भी मैं सिलाई विलाई करती थी बाहर के, सभी के वीडियो जो है ना बना बना के डालती गई। और फिर क्या हुआ कि मुझे ना घर के काम भी करना होता था, बच्चे के स्कूल खुल गई थी, बच्चे के स्कूल लेके जाना होता था, लाना होता था, ट्यूशन छोड़ना, झाड़ू पोछा, सबके खाना पीना, प्लस में बाहर की सिलाई करना, फिर उस सिलाई के वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर यूट्यूब पे डालना। बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरा ना मतलब क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मैं अपने आप को ना खोने लग गई थी। मेरा पेट भी बड़ा हो गया था, वेट भी बढ़ गया था, और मैं क्या बोलूँ, मतलब अपने आप को ना मैं खोने लग गई थी। बस मैं यूट्यूब में एकदम बिल्कुल जो है ना लीन हो गई थी। मुझे लग रहा था कि यूट्यूब में किसी तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आपका सेहत अच्छा रहा ना तो पैसे भी काम आएंगे, नहीं तो अगर आपका सेहत और आप अपने आप को ही जब भूलने लग गए तो फिर पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब भी कोई काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो मुझे ना उस काम में इंटरेस्ट तो था, लेकिन मैं अपने आप को भूलते जा रही थी। मैं अपने आप के लुक पे नहीं ध्यान दे पा रही थी, किसी से ना बोलना ना चालना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में जाने लग गई थी। बस मुझे लग रहा था कि मुझे ना किसी तरीके से इस चैनल को ग्रो करना है, पैसे कमाना है, बस पैसे के पीछे भागने लग गई थी। क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था वीडियो बनाना, एडिट करना, डॉलर बन रहे थे तो किसी को भी अच्छा लगेगा। फिर एक टाइम ऐसा हुआ ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ना बहुत डांटा, बहुत बोला कि आपको किस चीज़ की तकलीफ है जो अपने आप को मतलब इतने कम एज में इस तरीके से करके रखी हो, ना ही सही से आपको खाना पीना टाइम से, ना ही सही से आपको अपने सेहत के ध्यान रखना। बहुत डांटने लग गए। तब जा कर के जो है ना उस चैनल पे मैं कुछ और वीडियो डालने लग गई, कभी ब्यूटी टिप्स डालने लग गई, कभी कुछ, मतलब उस चैनल पे जो है ना मैं खिचड़ी पका दी पूरा। और आप ध्यान रखिएगा, जो चैनल आपका एक कैटेगरी का है ना उस पर अगर आप मिक्स कंटेंट डालते हैं ना तो फिर आपका चैनल ख़राब हो जाता है। तो वो चैनल मेरा जो है उधर से ही पूरा ख़राब हो गया। उससे मैं ज़्यादा तो पेमेंट नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 3, 4, 5 पेमेंट उससे उठा ली हूँ। फिर बीच में क्या हुआ कि उस चैनल पे जो है मैं अपना वो डालने लग गई टिप एंड ट्रिक, उसकी वीडियो भी वायरल होने लग गए। लेकिन मुझे ना हमेशा से अपना लाइफ स्टाइल दिखाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने क्या किया कि अपना एक लाइफ स्टाइल का चैनल जो है ब्लॉग का चैनल बना लिया, पूजा शर्मा और ब्लॉग चैनल करके 2021 में, वो भी दिसंबर के महीने में। मतलब कि 1 साल बाद जो है ना फिर से मैं एक नया चैनल बना ली ब्लॉग के। और वो भी चैनल मेरा भाई ही शायद से बनाया था, आया था तो यहाँ पे।
तो वो बता दिया कि ऐसे करके फर्स्ट ब्लॉग डालना और फिर डालते रहना। फिर भी मेरा जो है ना मन नहीं माना। मैं उस चैनल के लिंक ना हर जगह भेजती रह गई कि क्या पता मेरे दोस्तों को मेरा लाइफ स्टाइल पसंद आएगा, उसको पसंद आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी, सबको बता करके ढिंढोरा पीट करके। वो भी चैनल मेरा मतलब कि मैं क्या बताऊँ, नहीं चल पाया। 9-10 महीने में जाके मोनेटाइज हुआ। उसके बाद जो है ना बहुत कम व्यूज़ आते थे। तो फिर मैं ना क्या करी कि उस पर ना शॉर्ट लगातार डालने लग गई, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जल्दी वायरल होता है और शॉर्ट से रीच भी बढ़ती है। तो शॉर्ट वीडियो में लगातार डालने लग गई। तो अभी 2024 में मैं कह रही हूँ, 2 साल मेहनत करने के बाद 2021 तो ख़त्म ही हो गया था, 22 और 23 पूरा ज़बरदस्त तरीके से मैंने 2 साल मेहनत की। क्यों? क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट था ब्लॉग बनाने में। 2 साल मेहनत करने के बाद क्या हुआ कि वो चैनल जो है ना बिल्कुल भी नहीं चला। फिर मैं शॉर्ट वीडियो डालने लग गई 1 तारीख से, 1 जनवरी से। और जैसे ही मैं शॉर्ट वीडियो डाली ना, दूसरे दिन जो है ना मेरे 3-4 मिलियन चल गए एक शॉर्ट वीडियो। अभी भी जाके देखिएगा, उसमें लग रहा है 27-28 मिलियन चला गया है। और शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल दी, वायरल भी हो गया, उससे पेमेंट भी आने लग गए। लेकिन वो खुशी मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला जो कि मुझे लॉन्ग वीडियो से अपने चैनल को ग्रो करना था। लेकिन मैं तो कहूँगी कि अगर आपको अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है और चैनल ग्रो करना है तो आप शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं। तो मेरा शॉर्ट वीडियो से ही जो है ना वो चैनल पूजा शर्मा ऑल व्लॉग पूरी तरीके से ग्रो हो गया। उस पर अभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, प्ले बटन भी आ गया है उसका। तो उस पर मैं अभी भी शॉर्ट वीडियो ही डालती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ना उतना खुशी नहीं मिला। तब जा कर के जो है मैं इस चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हैं जिस पे वीडियो, इस चैनल पे मैं वीडियो बनाना शुरू करी आज से 2 महीना पहले। और जैसे ही मैं इस पे ना 10 वीडियो डाली ना, वैसे ही जो है ना मेरा ये चैनल एकदम से बूस्ट हो गया, ग्रो हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और इस चैनल से जो है ना मैं पेमेंट एकदम से मैं कह दूँ ना तो 1 महीने में ही मेरा समझ लो फर्स्ट पेमेंट आ जाता। बस $2 की वजह से जो है ना पिछले महीना नहीं आया। मतलब कि इस चैनल पे मैं सिर्फ 1 महीने काम करी और मेरा फर्स्ट पेमेंट समझ लो आ गया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके अंदर ना स्किल है और आप के अंदर जो है ना एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, तो कोई भी काम में आप ना जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको YouTube में मेहनत करना होता है, एक्सपीरियंस बढ़ाना होता है। और एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? काम करते करते। तो दोस्तों, इस चैनल पे 2 महीने काम करने के बाद जो है ना मेरा 22 जुलाई 2024 को फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। और पिछले महीने का जो जुड़ा था और इस महीने का दोनों मिला करके आ गया है। और कितना आया है वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और मैं अपने मुंह से भी बोल देती हूँ, मतलब कि मैं आपको बता दूँ कि कितना मेरा आया है। तो मेरा ना 14,000 आया है यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट। और आगे का मुझे पता नहीं कि कितना आएगा, क्या आएगा, लेकिन इस महीने का और पिछले महीने का दोनों को मिला करके इतना आया है। और आप लोग के आशीर्वाद प्यार रहा तो शायद से आगे और भी मैं तरक्की करूँगी। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो कंटिन्यू मेहनत करिए। बिल्कुल भी आप डीमोटिवेट मत होइए कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कब आपका वीडियो वायरल हो जाए ना कोई नहीं जानता। कौन सा वीडियो पब्लिक को पसंद आ जाए आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। तो बस आप ना अपना मेहनत पे अड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आप लोग के लिए थोड़ी सी नॉलेजेबल वीडियो होगी। थोड़ा सा मैं आप लोग को मोटिवेट कर पाई होंगी। चलिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आप लोग मेरे वीडियो देख के मोटिवेट हुए हैं, यूट्यूब से पैसे कमाने का जुनून फिर से छा लिया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।